बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। साग आ चुका है, बाजार में आ गया तो हमारे घर क्यों ना आता, क्योंकि सीज़न एक बार तो बनाना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रवायत कायम है कि ये साग जब जाता है हर घर से होकर जाता है। बस ये हमारे घर में भी आ गया। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था साग खाऊँ, क्योंकि ये देसी साग जो होता है ना सीज़न के सीज़न ही खाया जाता है, और एक बार तो खाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली घरों में तो ये बहुत बनता है, लेकिन हमारे घर में बहुत नहीं बनता, लेकिन एक बार ज़रूर बनता है। और मैंने कह दिया था कि एक बार अब आ चुका है तो हम भी बनाते हैं। तो बस फिर मुदस्सिर साहब ले आए हैं 5 किलो साग, और ये 5 किलो साग है तो बड़े दिन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं। ये मोस्टली ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाना होता है। तो इस वजह से अंकल आंटियाँ बैठ गए हैं और बनाना शुरू कर दिया है। और ये बनाना, इसका काटना ही काम है, पकाना तो बड़ा ईजी है। पकाना मैं वे तो कटना अंकल आंटी ने। पहले मैं आंटी और काट लेते होते थे, और अंकल जब यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब मेरी छुट्टी हो गई है। अब मेरी छुट्टी हो गई है, मेरा काटने का कोई काम नहीं रहा, मेरा सिर्फ पकाने का काम रह गया हुआ है, और ये मैं बनाने लगी हूँ। तो अब इसको सिंपली बॉईल करना है। उसके बाद सिंपल आप लोगों को सबको ही आता होगा, मैं कोई अनोखा नहीं बनाना, लेकिन मुझे पर्सनली अपना साग पसंद है। मीन्स कि मुझे पहले लगता था कि मैं ये बना ही नहीं सकती, मीन्स कि ये स्पेशल डिश है जो मैं नहीं बना सकती। लेकिन नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने भी आंदा पकाना, और मैं बड़ा मज़े का बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना साग पसंद है। मैंने ना इसको अच्छी तरह वॉश किया, अच्छी तरह वॉश करके ना, जब भी अच्छी तरह वो, क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी होती है, बड़ी चंगी तरह वॉश किया है, क्योंकि मिट्टी का कोई चांस ना हो। इसको अच्छी तरह वॉश करके ना मैंने हरी मिर्चें डाल के ना इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। कोई नमक मिर्च कोई कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो ना बॉयल होने का ना, अब ये ना ज़्यादा था, एक प्रेशर में तो पूरा ही नहीं आ रहा था। वे मैं थल्ले करी जा रही सा, फिर वो मैं यही था कि ये नीचे होता जाएगा, फिर इसके ऊपर और डालती जाऊँगी, क्योंकि मैंने इसको हीट देनी थी। हूँ तुम सोचते हो कि साग नू भी हीट देंदी, हाँ जी, मैं साग को भी हीट देती हूँ, क्योंकि मैंने वो लंबा चौड़ा सारा दिन नहीं पकाना था, कि और भी बड़े काम होते हैं। तो बस मैंने इसको 10 मिनट हीट दी है, तो इतना प्यारा ये गल गया था ना। अब ये नीचे होता गया ना, इसी पानी के अंदर ना मैंने ना इसको ना प्रेशर लगा देना है। इतना आसान है पकाना, काटना नहीं मुझे काटना आता है, मतलब आंटी मुझे बताती जाती थी ये वाले पत्ते उसको काटी जाओ, उसकी जो होती है ना ऊपर डंडियाँ जो होती हैं, क्या होती है, गंदलें, वो भी काटनी होती हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन ना मैंने काटी नहीं है। चलो वो अलग इशू है। और ये जी आ गई हैं हरी मिर्चों को अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी। कुछ हरी मिर्चें मैंने उसके अंदर डाल दी थी, और ज़्यादा जो हरी मिर्ची है ना मैं ग्राइंड करके ना बाद में डालूंगी, क्योंकि सारी अगर मैं उसके अंदर डाल दूँ ना उसकी खुशबू खत्म हो जाती है, पक के ना ऐसा लगता है खुशबू उसकी कम हो गई है। अब मैं ये अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी, और जब मैं इसको पीसूँगी ना, जब इसको वो जो है क्या होता है, ब्लेंड करना है, हाँ, जब इसको ब्लेंड करूँगी और इसको मैश करूँगी ना, तब उसके अंदर ये मैं डाल दूँगी। और ये मैंने आटा, सूखा आटा भी इसके अंदर डाला है, इससे ना जो साग है ना बहुत मुलायम हो जाता है। तो अब ये मैं इसको ग्राइंडर के साथ ना इसको करके ग्राइंड करने लगी हैं। कई लोगों को बड़े इतराज़ होते हैं, कई लोग होंगे ना कहते हैं ला जी एनू अगर मशीन ही करोगे तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। कोई नहीं खत्म होता, मुझे कोई टेस्ट फूस खत्म नहीं लगता जी। घोटा लगाएंगे तो टेस्ट आएगा, घोटा लगाते लगाते चाहे अपने कंधे दुख जाएं, अपने शोल्डर्स को प्रॉब्लम हो जाए, पट्ठे शट्ठे इधर उधर हो जाए, लेकिन घोटा ज़रूर लाना है। नहीं जी, मैंने, हाँ, अगर ये जो दाल गोश्त वगैरह होती है ना, हलीम वगैरह होती है, अगर उनको ये मशीनी काम कर दो ना, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। वो तो लिटरली आजमाया हुआ है कि वो टेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन ये साग वगैरह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं इसका टेस्ट खत्म होता। मुझे तो नहीं फ़र्क लगा। तो लेकिन ना उसको जब हलीम को ऐसा किया ना, तो हलीम को फ़र्क लगता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर गोटा लगाएंगे उसका टेस्ट ज़्यादा होता है। साथ ही बस ये साग रखा हुआ था, और साथ ही मैंने कहा चलो बच्चों के फ्राइज़ बना देती, जो 2 छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए ज़रा फ्राइज़ बन जाए तो ज़रा ठिकाने लग जाते हैं, स्कून ना मावां नू कम करन देंदे ने। पोटैटो पे ना मैं ना जस्ट ना 2 चम्मच ऑयल भी डाल देती हूँ, ताकि ना एयर फ्रायर में जब बनते ना तो वो उसका ना बिल्कुल ड्राई ना बने, मतलब फील हो कि जैसे ये कढ़ाई में बने हुए हैं। जब बच्चों के भी थोड़े मिजाज होंगे ने, बहुत ड्राई बनने हो ना तो म्यानी तो बिल्कुल नहीं खाती, बहुत ज़्यादा ड्राई, इसलिए ना मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ, ताकि ना वो थोड़े से ना ऑयली शाइन वाले बनते हैं ना, तो फिर वो बहुत मज़े से खाती है और सारा अपना फिर फिनिश कर लेती है। अब ये जी साग मैंने रेडी कर दिया था, उसका मैंने पानी ड्राई किया था। अच्छा, साग जो था ना वो मैंने ना जब उसको ना ब्लेंड किया ना, उसके बाद मैंने उसके अंदर ना थोड़ी सी मुझे लगा मिर्च कम है, तो मैंने दड़ा मिर्च भी डाली और नमक भी डाल दिया था, और उसको मैंने अच्छी तरह पका के ना उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था। और जब पानी उसका बिल्कुल ड्राई हो गया ना, तो साग का सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि अब जी दीवारा शिवाड़ा गंदियाँ होनी है ना, सारे काम खत्म हो गए, वरना तो वो छींटे जा रही
हैं वो छींटे जा रही हैं वो छींटे जा रही हैं। मैंने कहा एक दफ़ा ही इसका काम खत्म करके ना किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँ, वरना बाद में ये पिछली दीवार जो होती है ना वो बहुत गंदी बहुत बुरी लग रही होती है। अब ना बस ना ये सिंपली जितना खाना है ना उतना तड़का लगाना है, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर देना, और जिसने दोबारा खाना होगा ना वो दिन निकाले और तड़का लगाए और खा ले, क्योंकि ये सारा एकदम से तड़का लगा लिया ना तो सारा एकदम से फिनिश तो होता ही नहीं है, सारा एकदम नहीं खा सकते, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन में नहीं खाया जाता है, ये नाश्तों में ही खाया जाता है, पराठे के साथ खाना होता है। तो बस फिर इसको ना मरियम अब तड़का लगाने लगी थी, मैंने उसको बताया कि इसको अदरक लहसुन डालो, और वो पीस रही थी और मैं साथ छोटे छोटे दूसरे काम कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो अदरक लहसुन पीस के फिर मैं इसका तड़का लगाती हूँ। अदरक लहसुन उसने पीस दिया था, फिर मैंने उसके अंदर ऑयल डाला, उसको अच्छे से फ्राई किया, और उसके अंदर फिर मैंने ये जितना साग मैंने यूज़ करना था ना बस मैंने उतना साग डाला। उसके अंदर मैंने मोटी वो जो दड़ा मिर्च होती है ना, क्या होती है साबुत मिर्चें, ये जो नज़र आ रही हैं रेड वाली साबुत मिर्चें, वो भी मैंने तड़के में डाली थी। और अब ये मैं अच्छी तरह भुनाई करने लगी उसके अंदर तड़के के अंदर डाल के, क्योंकि मैंने पानी तो पहले से ड्राई कर लिया हुआ था, तो बस इसके अंदर भुनाई की और ऐसी शक्ल हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार यमी 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 तरीन बना है, मुझे बड़ा मज़ा आया था। और जी बच्चा पार्टी अब बाहर जा रही है इंजॉय करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, और जी इनका मैच स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा चलो जी मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, बच्चे मैच खेल ले। मेरा दिल चाह रहा था बाहर थोड़ा सा मैं घूमूँ फिरूँ, घर में साग पक पक के ना कारी से मतलब से सेक हो गया वही ना, एक इसकी ना साग बनती है, एक तो इसकी स्मेल टाइप भी होती है घर के अंदर। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आती हूँ थोड़ा सा। और बच्चा पार्टी सारी बाहर निकल चुकी है, उनका मैच स्टार्ट हो गया था। जरिश ने कह दिया था आज मैंने मैच ज़रूर खेलना है, जरिश और सिमल ने और शाहजेब ने खेलना था साथ, और मरियम ने, और इन चारों का मैच स्टार्ट हो गया था। मैंने उम्मे हानी की रखवाली के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये रोड के अंदर जाती है, कभी उधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। और जरिश कह रही थी मामा हमारा मैच हो ना तो हम बहुत बिजी हुए होते हैं, फिर पता नहीं चलता कि उम्मे हानी यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, फिर उसका ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने कहा चलो मैं पास खड़ी होती हूँ, बच्चे मैच खेले और मैं उम्मे हानी का ध्यान रखती हूँ। मैच खेलते हुए घंटा मरियम ने ना फील्डिंग की थी, और फील्डिंग करने के बाद जब उसकी बारी आई तो एक बॉल पे वो आउट हो गई थी। होता है काम खराब। मैं भी अगर खेलूँ ना तो मेरा भी यही वाला सीन होता है। हम बचपन में खेलते होते थे ना अपने चचा के साथ, नन्हे चचा के साथ, हमारे साथ यही सीन होता था। नन्हे चचा ने इतनी बाड़ियाँ लेनी, हमारी इतनी मुश्किल बाड़ी आती थी, और जब बाड़ी आती थी हम एक बॉल पे आउट हो जाते थे। हमें इतना गुस्सा आता होता था, ये हमारे साथ क्यों होता है, कैसा होता है। फिर नन्हे चचा हमें बाड़ियाँ बांट देते होते थे, अपनी बाड़ी वो हम फिर हमें दे देते थे, चलो तुसी फिर बाड़ी ले लो, वो ये वाला चक्कर होता था। इतना मज़ा आता था ना, कसम से बड़ा मज़ा आता था ननिचा के साथ। और ये जी अब आ गया है खाने का टाइम, और ये सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, और ये मैंने पराठा बनाया है और साथ मक्खन लिया और उसके अंदर चीनी डाली है। और ये नहीं नाश्ते में नहीं, ये मैंने शाम को खाया था। पराठा बना के साग खा के, और साग बना के हाय साग खा के साग बना के की बोली जा रही है, साग था उसको तड़का लगाया हुआ था, साथ पराठा बनाया और साथ मक्खन लेके और उसके ऊपर चीनी डाल के मैंने कहा उम्मे हानी को भी खिलाती हूँ और खुद भी साथ खाती हूँ। बहुत मज़ा आया। एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।